श्री आनंदपुर धाम, मध्य प्रदेश। महान आध्यात्मिक मिशन श्री परमहंस अद्वैत मत का मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर में है। यह भक्ति और अध्यात्म के मुख्य केंद्र के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां सत्य के साधक आध्यात्मिक ज्ञान और सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। यह मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में ईसागढ़ के पास स्थित है। यह स्थान अशोक नगर के निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इससे जुड़े विभिन्न सत्संग आश्रम या आध्यात्मिक केंद्र पूरे भारत में फैले हुए हैं। एक बार महान प्रवर्तक, प्रथम आध्यात्मिक गुरु श्री परमहंस दयाल जी अपने आध्यात्मिक उपदेशों से भक्तों को लाभान्वित करने के लिए आगरा में पधारे थे। ईसागढ़ के निवासी सेठ पन्नालाल जी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिव्य गुरु से ईसागढ़ आने का अनुरोध किया। प्रथम गुरु ने कहा, अभी समय नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ समय बाद अवश्य आऊंगा। इस प्रकार परम पावन ने महान आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की ओर संकेत दिया। बाद में 1929 में द्वितीय पूज्य गुरुदेव ग्वालियर आए और उन्होंने इस वन संपदा की भूमि को महान आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त पाया। संतों, महात्माओं और भक्तों ने पवित्र आज्ञा से जमानत राशि जमा करके 4 अगस्त 1930 को यह भूमि खरीद ली। उनकी पवित्र अनुमति से कई पूर्ण समर्पित परिवार यहां आए और निस्वार्थ सेवा में लग गए। सन 1931 में परम पूज्य द्वितीय गुरुदेव श्री आनंदपुर आए। भक्त सेठ पन्नालाल जी भी द्वितीय गुरुदेव के दिव्य दर्शन के लिए गए। वे परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें अपने निवास को पवित्र करने के लिए आमंत्रित किया। परम पूज्य द्वितीय गुरुदेव ने भक्त सेठ पन्नालाल जी के घर को आशीर्वाद दिया। परम पूज्य द्वितीय गुरुदेव ने कहा, सेठ जी, आज मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। इस बात की याद आते ही भक्त सेठ पन्नालाल जी के मन में वर्षों पुरानी घटना याद आ गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने महान आध्यात्मिक गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना की थी कि वे ईसागढ़ स्थित उनके घर पधारें। दूसरे आध्यात्मिक गुरु के सुंदर पवित्र मुख को देखते ही सेठ जी की आंखें भर आईं और वे महान दिव्य गुरु के पवित्र चरणों में लेट गए। उन्हें दूसरे आध्यात्मिक गुरु की दिव्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना जीवन आनंदमय बना लिया। एक और घटना उस समय की है जब श्री आनंदपुर में बाघ, चीते और अन्य खूंखार जानवर दिन में भी इस वन भूमि में विचरण करते थे। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। झोपड़ियां ही रहने का एकमात्र साधन थीं। भूमि पथरीली और घने जंगलों से भरी होने के कारण कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, पहले कई दलों ने यह भूमि खरीदी थी, लेकिन वे इसे रहने लायक नहीं बना सके, इसलिए उनकी जमानत राशि जब्त कर ली गई और उन्हें यहाँ से चले जाना पड़ा। आप लोग तो साधु संत हैं, आप लोग इतना कठिन परिश्रम करके इस भूमि को कैसे विकसित कर सकते हैं? इस पर दूसरे गुरुदेव ने कहा, कृपया धैर्य रखें। हमारे शिष्य मेहनत से जी चुराने वाले और पीछे हटने वाले नहीं हैं। जल्द ही आपको इस घने जंगल की धरती पर बसावट, हरियाली और चहल पहल के चिन्ह दिखाई देंगे। यहाँ के जंगली ढाक, ब्यूटिया क्रोडोसा के पेड़ों की जगह आम के बगीचे होंगे। पथरीली जमीन की जगह कुएं, तालाब, जलाशय, सड़कें और बगीचे दिखाई देंगे। बिजली होगी, अनाज और सब्जियों के हरे भरे खेत लहलहाएंगे। यहाँ लोग रहेंगे। स्कूल और अस्पताल होंगे। इसी तरह समय के साथ आप यहाँ और भी बहुत कुछ विकास देखेंगे। गुरुदेव की दृढ़ इच्छा शक्ति और जोरदार शब्दों से वे सज्जन बहुत प्रभावित हुए और पूरी तरह संतुष्ट होकर चले गए। इस प्रकार द्वितीय आध्यात्मिक गुरु ने इस महान आध्यात्मिक केंद्र की नींव रखी और समय समय पर इस स्थान का दौरा किया तथा समर्पित भक्तों और आध्यात्मिक साधकों में नवन जीवन और नवोत्साह का संचार किया। सन 1939 में पवित्र आज्ञाओं का पालन करते हुए तीसरे पवित्र गुरु श्री परमहंस अवतार जी ने श्री आनंदपुर में स्थायी रूप से निवास किया। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा और समर्पण का एक केंद्र स्थापित हुआ, जो आध्यात्मिक साधकों और भक्तों को भक्ति के सरल मार्ग पर निर्देशित करता था। आत्माओं को सुरत शब्द योग, पवित्र शब्द के साथ चेतना का संचार की तकनीक में मार्गदर्शन करता था, जिसके माध्यम से आत्मा अपने मूल सर्वशक्तिमान ईश्वर में विलीन हो सकती है। कर्मयोग निस्वार्थ गतिविधि के माध्यम से ईश्वर के साथ संचार के आदर्शों को अपनाकर भक्तों, आध्यात्मिक साधकों और शिष्यों में एक नया उत्साह भर दिया गया। महान तीर्थ श्री आनंदसर, महान पवित्र जलाशय भक्तों की प्रबल आस्था और श्रद्धा का प्रमाण है।
इस महान आध्यात्मिक केंद्र की महिमा का पताका भारत के कोने कोने में फहराने लगी। परिणाम स्वरूप श्री आनंदपुर जल्द ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक प्रगतिशील केंद्र बन गया। पत्थर से बने घर, तालाब, बावड़िया, स्कूल, औषधालय, बगीचे आदि का निर्माण पूरा हुआ। चल और अचल संपत्ति की सुरक्षा और आध्यात्मिक केंद्र के प्रशासन के लिए श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की गई। चौथे आध्यात्मिक गुरु ने भी अलौकिक योजनाओं के क्रमिक कार्यान्वयन पर ध्यान दिया तथा सभी के जीवन में अटूट भक्ति और दिव्य प्रेम का अमृत डाला, जिससे वे जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। वर्तमान 5वें आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक मिशन को भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाया गया है। परम पावन ने श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, आध्यात्मिक केंद्र या मंदिर बनवाए। आधुनिक मानकों के अनुसार अच्छी हवादार इमारतें, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य सुविधाएं बनाई गईं। आज भी परम पावन वर्तमान गुरु द्वारा तीर्थयात्रियों, भक्तों और निवास करने वाले शिष्यों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे अध्यात्म के मार्ग पर बिना किसी बाधा के चल सकें। लगभग 4000 भक्त, जिन्होंने स्वयं को निःस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक प्रचार के जीवन के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है, आश्रमों, आध्यात्मिक केंद्रों में स्थायी रूप से रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया है और अपने जीवन को पूज्य संतों द्वारा बताए गए सिद्धांतों और उपदेशों के अनुसार ढालने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत और विदेशों से हजारों आध्यात्मिक जिज्ञासु और उत्साही भक्त इस विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थान में आते हैं और इस प्रकार निःस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक शिक्षाओं, चिंतनशील ध्यान और पवित्र गुरु के दिव्य दर्शन, श्री दर्शन द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। संक्षेप में, श्री आनंदपुर एक विश्व प्रसिद्ध महान तीर्थस्थल है, रहस्यवादी ज्ञान और आध्यात्मिक बुद्धि का स्रोत तथा दिव्य प्रेम और निश्चल भक्ति का शाश्वत स्रोत। भटके हुए मानव को आध्यात्मिकता के सच्चे मार्ग पर मार्गदर्शन करने वाला यह आध्यात्मिक केंद्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मनिहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।